मुझे लगता है कि शर्मा जी राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम सिर्फ कांग्रेस को नहीं बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। एक बार बंगाल का जो आंकड़ा है जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा अपने आप में एक पूरी स्टडी है। संजय जी, ये आंकड़ा जो आपने दिया है बंगाल को लेकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर बार चुनाव में देखिए वहां पर वोट परसेंटेज में जबरदस्त उछाल और गिरावट है, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए जो आंकड़ा है वो ये बताता है 1977 से लेकर 34 साल तक जब वाम दलों का शासन पश्चिम बंगाल में रहा था, वोटिंग परसेंटेज में 4.5% से लेकर 20% गिरावट हुई थी, 4.5%, फिर 20% का उछाल हुआ, 20% का इजाफा सोचिए वोटिंग परसेंटेज में। उसके बाद 0.5 की गिरावट ऊपर नीचे होता रहा, फिर उसके बाद से 8.5-9% के आसपास का उछाल हुआ था 2011 में। लेकिन वाम दल लगातार 34 साल तक जीतते रहे, और शायद इसीलिए आप लोगों को भरोसा हो रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे 27 साल के बाद। बिल्कुल। और अभी जो आपने पश्चिम बंगाल का भी जो रिकॉर्ड बताया, और आम आदमी पार्टी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी जो है एक पोस्टर और बैनर की पार्टी है। किसकी और पार्टी? उसी पोस्टर बैनर से आगे कुछ नहीं तो है। पोस्टर बैनर तो आप लोग भी लगाते हैं। नहीं, वो उतना ही में उसी में वो अपना जो है भव्यता दिखाते हैं और लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो जमीन में सामना किए हैं ना, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं। वीडियो निकालने के लिए तो आप है ही ना सुबह सुबह। नहीं, वीडियो तो रोज सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट के साथ एक यदि वीडियो। आप गलत काम करेंगे तो हमारा तो धर्म है आपके एक्सपोज करना जनता के बीच में। क्या वो ना करें, हम आपके कुकर्म ना दिखाएं हम आप जनता को कि आप किस ढंग से ढोंगी और पाखंडी बनकर जो है बताते थे पहले कि हम जो है गाड़ी नहीं चढ़ेंगे, हम किसी तरह का सेवा नहीं लेंगे, रिक्शे में आते थे शपथ लेने के लिए, आज जो है कमांडो लेके, पंजाब का कमांडो लेके घूम रहे हैं आप। तो ये आपके जो बदलती हुई तस्वीर है, बच्चों की कसम खा के कहते थे कि कांग्रेस से कभी हम हाथ मिला के सरकार नहीं बनाएंगे, आज ये सारे चर्म आप कर रहे हैं ना, तो हम ना बताएं। आप यदि जेल में बैठ के मसाज कराएंगे तो क्या उसकी भी हम चर्चा न करें, जनता को न बताएं कि आप किस ढंग से दुरुपयोग करते हैं। तो जेल विभाग करा रहे थे भाई, हाँ तो फिजियोथेरेपी दिख तो गया लोग जनता को कि वो कौन सी फिजियोथेरेपी थी। एक रेपिस्ट जो है वो फिजियोथेरेपी कर रहा था, तो ये जनता को दिखना चाहिए ना। केजरीवाल का ढोंग तो लोगों को पता होना चाहिए। और मैं जो आपसे कह रहा हूं अंजना जी, कि हमने जो इनको देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है इनको 350 सीट के चुनाव लड़े, 345 सीटों में जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में जो चुनाव लड़े उसमें लगभग सीटों पे जमानत जब्त हो गई। जो इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो हमारी पार्टी में आज है, वो हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसको ये कहते थे। इसी तरह से ये गोवा में चुनाव लड़े, गोवा में 100% सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई। मणिपुर तो ये गई नहीं, जा ही नहीं पाते थे। अभी हिमाचल का चुनाव था, आप भी अंजना जी वहां थी, मैं भी था वहां पर हिमाचल में, वो तो चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही डेरा डंपा उठा के भाग गए। और यहाँ भी वही हालत है। क्या तो संजय जी, हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो है पोस्टर बैनर की पार्टी है। और शुरू में आके किसकी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस तो अब क्या बची है बताइए? पूरे देश भर में 2.5 राज्यों में सुपुर्द कर रह गई। पिछले नतीजों में 20 सीट का फासला था आपसे, वो तो आपको अहमदाबाद ने बचा लिया। 15 सीटें आपकी आई 21 में से। अंजना जी, मेरी 47 सीटें हैं सिर्फ 3 जिलों में। सूरत, बड़ोदरा और अहमदाबाद का साथ ना मिला होता 182 में 47 सीट्स है, तो आपके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाता साहब। अरे आप हो जाता ना, सरकार तो बनी ना, इसी गुजरात की जनता ने बनाई ना। 27 साल से आशीर्वाद दे रही है गुजरात की जनता हमें, 6 बार हमें चुनाव जिताया। आखिर आंकड़ा, लोकतंत्र क्या है? आंकड़े का खेल है ना। सीटें तो हमारी ही ज्यादा आई ना, जनता ने हमको ही ज्यादा सीटें जिताई ना, तो हमारी ही सरकार बनी। हम चुनावी ट्रेंड को रोहन जी, एक उदाहरण कांग्रेस दिखाए कि 6वीं बार कहीं उसकी सरकार बनी। चलिए इसका भी जवाब दीजिए। और चुनावी ट्रेंड जो हम आंकड़ों, ठीक है एक सेकंड, हम आंकड़ों के नजरिए से दिखा रहे हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि अब चुनावी ट्रेंड बदल रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश में एक पूरा ट्रेंड बदला जब योगी जी वापस सरकार में वहां पर आए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी दावा कर रही है कि हम वहां पर भी जीत रहे हैं, वहां पर भी ट्रेंड जो है कि हमेशा कांग्रेस बीजेपी के। क्या मौजूदा दौर में ट्रेंड बदल रहा है चुनाव का? किसी भी नंबर से, सिफोलॉजिस्ट के जरिए उसको एक क्लियर ट्रेट या पैटर्न बताना मुश्किल हो गया है रोहन जी? देखिए अंजन जी, मेरा मानना है कि कौन से मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में सारी पार्टियां होती है, कई पार्टी ऐसी होती है कि जो अपने रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ती है, कई पार्टी ऐसी होती है कि देश का नुकसान हो तो भी अपनी सत्ता की राजनीति के लिए चुनाव लड़ती है। तो मुझे लगता है वो पार्टी पे डिपेंड करता है कि आप रिपीट करने के लिए कौन सी हद तक जा सकते हो। मैं वापस आ रहा हूं गुजरात पे, जो उन्होंने बात की।
27 साल में अगर रंजना जी उन्होंने काम किया होता तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं एक हफ्ते से, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, जरूरत क्यों पड़ती? आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते जनता के पास में। अगर मोरबी जैसा बड़ा हत्याकांड होता है तो आपके पास बहुत इजी था कि वो जो आदमी है कंपनी का ओनर, उसको आप अरेस्ट करके जेल में डाल देते, पर नहीं करना। 75 लोग जहरीली शराब में मरे थे, आपके सामने रिपोर्ट आया जैसे ही, आज तक कोई एक्शन हुआ। कल का मैं आपको कागज दे रहा हूं, 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, ये रही, ये कल बड़ौदा का मैं बता रहा हूं, 500 करोड़ की। और उसमें यह कहा गया है कि 550 करोड़ की जो ड्रग्स है ये ऑलरेडी बिक चुकी है। ये आंकड़े में बता रहा हूं, 18 डिफरेंट लोग, आशा वर्कर बहन से लेके जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है, 18 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग स्ट्राइक पे थे। अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो ये लोग स्ट्राइक पे क्यों रहते? तो मुद्दा अंजना जी, मुझे लगता है कि जिस भी राज्य में आप जाते हैं, और इसीलिए इस बार जो प्रधानमंत्री जी वहां बैठ के रिमोट कंट्रोल से मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं, आज उनको इसीलिए धरातल पे आना पड़ा, क्योंकि अब उनको उनका एक है भरोसे की सरकार। काय का भरोसा? ऐसा भरोसा जिसने भ्रष्टाचार में गुजरात को 5वें नंबर पे ला दिया, माल न्यूट्रिशन में 3रे नंबर पे ला दिया, जो आज ऋण है गुजरातियों के 3.5 लाख करोड़ का ऋण हो गया। कौन सा भरोसा? मोदी जी को उनके लीडर पे ही भरोसा नहीं है, तो गुजरात की जनता मोदी जी और भाजपा पे भरोसा इस बार नहीं। चलिए इसका छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से संजय जी आपके पास आ रही हूँ। इसका छोटा सा जवाब दे देता हूं। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। आज ही अशोक गहलोत जी ने क्या बोला है? आज प्रथम चरण के चुनाव होने के बाद जब उनको हार दिखने लगी तो वो एक जाति और एक धर्म के व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये जाति का व्यक्ति अब यहां पर ये जो मुख्यमंत्री बनेगा और ये धर्म का व्यक्ति डिप्टी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये इसमें क्यों आना पड़ा आपको धर्म और जाति की राजनीति करने के लिए? और धर्म और राजनीति की बात हमको समझा रहे हैं आप? आपके जो विधायक प्रत्याशी है वो जाकर अपने क्षेत्र में कहते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केवल मुसलमानों के क्षेत्र में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और आपके ही एक जगदीश ठाकुर जी कहते हैं यहां पर, जो मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उस समय, कि देश के खजाने पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। उसी बात को आपके जगदीश ठाकुर जी यहाँ सही ठहरा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि धर्म और जाति की राजनीति की शुरुआत कौन करता है? धर्म और जाति की राजनीति का आप भी आरती उतार रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जवाब दीजिए। हम लोग भगत है तो आरती तो उतारेंगे, और जय श्री राम दिल से बोलूंगा आपके सामने। हमारे दिल प्रायश्चित में राम है। और दूसरी बात, प्रायश्चित कर और रहे राम हैं। जी आज पूछ रहे हैं, घर राम वापसी जी हो आज, रही है। अरे कोई आप अपनी घर पे रहिए, हमारे दिल में राम जी है। सुनिए, हाँ, और घर आज राम वापसी जी हो रही पूछ है। रहे हैं, पूछे राम जब किया नहीं कुछ काम, फिर क्यों ले रहे हो मेरा नाम? पूछे राम, आज भगवान राम इनसे पूछ रहे हैं, जब काम कुछ नहीं किया तब मेरा नाम लेके क्यों वोट? राम के नाम पे पत्थर तैरे थे क्योंकि जब लड़ाई तो थी असत्य के सामने थी। आज ये पत्थर नहीं तैरेंगे, भाजपाई पत्थर, क्योंकि ये असत्य की लड़ाई है और ये पत्थर डूबने वाले हैं। इस बार ये अहंकार डूबने वाला है। अगर आपने गुजरात की जनता के लिए कुछ किया होता, मोरबी में एक्शन लिया होता, 27 साल में किया होता, कोरोना में कुछ काम किया होता, तब जनता के पास जाते, अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल के वोट लेते। क्योंकि आपके पास करने कुछ लायक नहीं है, इसे राम जी का नाम ले रहे हैं। इस बार राम जी भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि राम जी भी सत्य के मार्ग पे चले थे, और ये पत्थर इस बार नहीं तैरेंगे, मुझे भरोसा है। जवाबी कव्वाली आपकी चलती रहेगी।